यहाँ से आप देखोगे ना लेफ्ट साइड में तो पूरा नीचे का एरिया बड़ा क्लियर दिखता है, और इस साइड में जाओगे तो अंजनी महादेव दिखता है, और फिर अगर आप और इस साइड में जाओगे तो आपको दिखती है सोलांग वैली। और अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले एरिया में काफी स्नो हो रही है। तो भाई रोप वे का काम शुरू हो गया है जो जाएगा सीधा रोहतांग। तो बहुत ही जल्दी ये सौगात मिलने वाली है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, पर जल्दी ही जैसे जिस हिसाब से काम चल रहा है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई नज़ारे तो चारों तरफ बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये राइट साइड में सोलांग वैली, और हम सोलांग वैली ना जाके हम मुड़ जाएंगे इस रास्ते से। हमने सोलांग वैली नीचे जो दिख रही है ना, तो ये है सोलांग वैली इधर। तो सोलांग वैली में तो भाई बर्फ़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और इधर भी पूरे में आप देखोगे सिर्फ अपर टॉप्स जो है ना उसमें स्नो बची हुई है। चीवू देखो भाई आगे हट गया गाड़ी के, हम नहीं हटेंगे। हाँ चलो आगे हट गए भाई हमारी। तो कटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, मिर्ची प्याज और टमाटर काट दिया है, और उधर तो ऑलमोस्ट हमारी मेरे ख्याल से डिनर भी रेडी हो चुका है उनका। तो रोटियां देखो इधर हो गई है, रोटियों की तैयारी, सब्जी हमारी रेडी है भाई, रेडी होगी। और ये देखो ताऊ 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 ताऊ, तो ये हमारी गुड्डू हमें ढूंढ ही लेती है। मैं इधर आ गया था तो इधर ही आ गई है साथ में। पर नज़ारे देखो भाई क्या शानदार है ना, चारों तरफ बढ़िया स्नो हो रखी है। इधर नीचे रिवर है और उधर पीछे अंजनी महादेव, और ऊपर स्नोफॉल अभी भी चला हुआ है। और हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 26 मार्च 2025, और दोस्तों अभी हम हैं कोठी में, और कोठी से अभी हम जाएंगे सोलांग वैली। तो आपको दिखाते हैं कैसा है आज का मौसम, और भाई कैसी है सोलांग वैली में बर्फ़। और आप वैसे तो देख पाओगे, देखो सामने आपको दिख रहा होगा स्नोफॉल हल्की हल्की अपर हिल्स में स्टार्ट है। और अगर आप रोहतांग साइड भी देखते हो तो इधर भी बर्फ़बारी शुरू हो रखी है, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगले 2 दिन तक कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कुछ भी का मतलब है कि बारिश भी हो सकती है और हल्की फुल्की स्नो भी आ सकती है अपर हिल में। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचली ट्रैवलर जो है दीपक भाई। दीपक भाई से हाय, कहाँ बिजी है, क्या ध्यान लगा दिया है भाई? उधर लेबर काम, भाई इधर लेबर का काम देख रहा था, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही थी इधर से। तो ये देखो, और भाई अब तो है ना, अब आ गया थोड़ा मौसम ऐसा, तो आप देखो जगह जगह ऐसे झरने निकल गए हैं, बर्फ पिघल रही है ना। अब धूप लग रही थी 2 दिन से, और अब जो मौसम है, जो मार्च का मौसम होता है, इसमें बर्फ रात को भी पिघलती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। यहाँ से निकलते हैं और लेते हैं अपने महादेव का और गणेश जी का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः। और भाई निकल रहे हैं, भाई तो निकल चुके हैं, हम भी इसके पीछे पीछे निकलते हैं, और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है सोलांग वैली के आसपास। तो वहाँ पे भी देखते हैं भाई कैसा है माहौल। सबसे पहले मिला है एक वाटर क्रॉसिंग, जो झरना हमारे साथ ही था जो आपको दिखाया था। और अब धीरे धीरे निकल जाएंगे हम नीचे मेन रोड पे। तो भाई रोप वे का काम शुरू हो गया है जो जाएगा सीधा रोहतांग। तो बहुत ही जल्दी ये सौगात मिलने वाली है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, पर जल्दी ही जैसे जिस हिसाब से काम चल रहा है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा ये एक नया एडवेंचर। तो भाई क्या नज़ारा आ रहा है ना, और ये सामने दिखने लग गया अपना मेन रोड। तो मेन रोड पे चढ़ते हैं, और यहाँ से हमारी जो जर्नी होने वाली है वो हार्डली होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, क्योंकि 5 मिनट हमें नीचे उतरने में लगेगा, और 5-7 मिनट में हम पहुँच जाएंगे सोलांग वैली। जो लोग भी कैंपिंग करना चाहते हैं ना, तो ये सामने देखो, ये थी वो पार्किंग जिसमें हम रुके हुए थे, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्किंग की है। और इधर भी भाई देखो स्नो तो आपको देखने को तो मिल जाएगी, पर वो नहीं कि बहुत सारी स्नो है और वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मस्त आराम से, और भाई को लगी हुई थी भूख, भाई तो पहले कुछ खाएगा और उसके बाद देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। गए थे थोड़ी देर के लिए हम, मैंने तो चाय पी, भाई लंच, थोड़ी भूख लगी हुई थी भाई को, तो भाई करने लग गया था लंच। तो बस अब निकलते हैं वापस यहाँ से। रोड पे अगर आप आते हैं तो काफ़ी सारे कैफेज, होटल वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, पर अभी ये इतने एक्टिव नहीं होते क्योंकि ये रोड अभी जो रोहतांग रोड है, ये रोड है अभी बंद, लेकिन अभी भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं इस रोड पे। तो आप अगर आते हो, जैसे गुलाबा तक आप जा सकते हो, और गुलाबा तक आपको अच्छी खासी स्नो मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो कोई रोकता, ना कोई टोकता, और ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता, और ना ही ज़्यादा टूरिस्ट होते, तो आप आराम से उसका एंजॉय कर सकते हो।
सामने जो है भाई ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर बिल्कुल वाइट हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी है। तो ये है रोहतांग वाला एरिया पूरा, और हम अभी बस नीचे पहुँच जाएंगे हार्डली 3-4 मिनट 5 मिनट में मैक्सिमम। भी आपको बिल्कुल नीचे आ जाओगे ना, तो पलचान तक भी आपको स्नो देखने को मिल जाती नालों में। वैसे तो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हो, पर नालों में तो स्नो है अभी कहीं कहीं। और अब देखो व्यू अब थोड़ा सा चेंज हो गया, और हम थे उस साइड में ऊपर भाई। यहाँ से आप देखोगे ना लेफ्ट साइड में, तो पूरा नीचे का एरिया बड़ा क्लियर दिखता है। और इस साइड में जाओगे तो अंजनी महादेव दिखता है, और फिर अगर आप और इस साइड में जाओगे तो आपको दिखती है सोलांग वैली। और अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले एरिया में काफ़ी स्नो हो रही है, क्योंकि हम मेन रोड पे यहाँ से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो हम चले जाएंगे मनाली की तरफ, और अगर हम राइट जाते हैं तो चले जाएंगे सोलांग वैली की तरफ। हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली वापस, और देखते हैं भाई कितनी, मेरे ख्याल से देखो टूरिस्ट यहाँ सोलांग वैली आजकल कम रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे स्नो कम होती है इस कारण। अदरवाइज भाई नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि यहाँ से भी पीछे तक जब स्नो होती थी तो यहाँ से भी पीछे तक तो गाड़ियाँ पार्क होती थी, क्योंकि उस टाइम अटल टनल कोई जाता ही नहीं था। और अब सभी अटल टनल और सिसु जा रहे हैं। बर्फ़ तो दिख रही होगी आपको, पर वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, और हर रोज़ जब 1-2 दिन बाद आते हैं तो वो बर्फ़ आधी हो चुकी होती है। अब जहाँ पे है ना स्नो एक्टिविटीज़ होती थी, आजकल तो वहाँ बसों की पार्किंग लगी हुई है। और आप देखोगे टूरिस्ट भी कोई इक्का दुक्का ही है, नहीं तो यहाँ पे इतना टूरिस्ट होता था, इतना टूरिस्ट कि हॉर्न बजा बजा के साइड में कर करके तब पहुँचा जाता था यहाँ तक। तो हम पहुँच चुके सोलांग वैली, और अब हम यहाँ से पार्किंग से होते हुए और अंजनी महादेव वाले रोड पे जाएंगे। ये देखो भाई नज़ारे तो चारों तरफ बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये राइट साइड में सोलांग वैली, और हम सोलांग वैली ना जाके हम मुड़ जाएंगे इस रास्ते से। मैंने तो पानी ले लिया था, भाई का बचा हुआ था, तो भाई का भी पानी भर रहे हैं। और फिर यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ कहीं देखेंगे अपनी लोकेशन बढ़िया ज़बरदस्त वाली। तो बहुत सारे इधर ऐसे रैम्प्स है, तो हम चूज़ कर रहे हैं कि कौन से पे रुका जाए। इतनी जगह है कि 200-300 गाड़ियाँ कितनी भी हो, चाहे सारी बड़ी मस्त हो के यहाँ पे आराम से स्टे कर सकती है। चाहे टेंट है, कैंपिंग है, कुछ भी कीजिए, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। और सामने है पीछे अंजनी महादेव, तो बोलो हर हर महादेव। और इधर देखो नज़ारे, ये सामने है सोलांग वैली, नीचे जो दिख रही है ना, तो ये है सोलांग वैली इधर। तो सोलांग वैली में तो भाई बर्फ़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और इधर भी पूरे में आप देखोगे सिर्फ अपर टॉप्स जो है ना उसमें स्नो बची हुई है। चीवू देखो भाई आगे हट गया गाड़ी के, हम नहीं हटेंगे। हाँ चलो आगे हट गए भाई हमारे तो। हाँ। नहीं भाई हम तो हम पीछे ही लगा लेंगे। नहीं दीपक भाई, ये टाइम से 2 रोटी मिल जाती है, ये भी बंद हो जाएगी। हाँ ये मामला सारा रोटी का है। फाइनली वही अपनी पुरानी लोकेशन स्नो में। तो अब देखते हैं कहाँ लगाते हैं। एक गाड़ी यहाँ लग गई है कि यहाँ लग गई, एक को इधर लगवा देंगे ना तो हवा भी कम लगेगी। तो अभी मिलवाते हैं मलिक साहब से भी। आप बहुत पूछ रहे थे भाई मलिक साहब की तबीयत कैसी। तो भाई फिलहाल चाय अपनी हो चुकी है रेडी, कुकुवेटा ने चाय बनाई है बढ़िया मस्त है। भाई हमें क्या पता, हमने तो कोई रील दिखाएगा और बनाते हुए हमने जो देखा हम तो वो बताएंगे, हम क्यों खाम खा झूठी यहाँ भरवा किसी से। अरे भैया बेबी को नहीं बताया आपने? बेबी अरे हाँ अच्छा बेबी देखो भाई, बेबी इधर कर रही है अपना आराम से। ये देखो क्या कर रही है, मटर छील रही है। देखो भाई साहब कितनी मटर छील दी मेरे बेटा ने, है ना, कितना अच्छा काम करता है। ये देखो इधर भी डाल दी, इसको इधर रखो बेटा, इधर है बस। हमने है ना आज दाल बनाने का मूड था तो दाल उबाल दी है। और इधर देखो भाई, आप काफ़ी पूछते थे ना कि मलिक साहब की तबीयत कैसी है। ये देखो मलिक साहब फिट एंड फाइन मनाली पहुंचे हुए हैं, तो अब बिल्कुल बढ़िया है मलिक साहब। और ये भी मलिक साहब ही हैं, पर ये इनके चाचा हैं। तो ये अशोक जी हैं, तो इनसे मिलवाएंगे आपको। अब तो ये 2-4 दिन है हमारे साथ, तो हर वीडियो में आपको दिखेंगे ही। तो और अपना देसी देखो गांव वाले हैं हम, तो हुक्का तो हमारा होता ही है। शाम होने वाली है तो पहले करते हैं अपने डिनर की तैयारी। इनको काट वाट के रख देते हैं, फिर जब भी करना होगा तो अपना आराम से डिनर बना लेंगे। और इधर देखो ये हैं ठंड वाले प्राणी हमारे, ये टाइम से पहले ही बना देते हैं
तो इनका तो तड़का लगना रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। ये देखो कटिंग वगैरह फर्स्ट क्लास, मिक्स वेज बन रही है। तो दीपक भाई तैयारी फुल है? ठीक है। कटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मिर्ची प्याज और टमाटर काट दिया है और उधर तो ऑलमोस्ट हमारी मेरे ख्याल से डिनर भी रेडी हो चुका है उनका। तो रोटियां देखो इधर हो गई है, रोटियों की तैयारी, सब्जी हमारी रेडी है भाई। रेडी होगी बिल्कुल, ये तो बंद ही कर दी लग रहा है। तो अब बेबी, हाँ बेबी, और इधर देखो बेबी, और बेबी हुडी कहाँ है? हुडी कहाँ बेबी की? ए क्या सुंदर हुडी है बेबी की, है ना। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ जो आ रही है ना वो है हवा की। हवा ने सबको सुन्न कर रखा है। जो हवा अगर ना होती ना तो आता भाई मज़ा, पर अब हवा लग रही है ना तो सबकी कैपें लग गई देखो। तो जो लोग भी कैंपिंग के शौकीन है और भाई ऐसी लोकेशन है ढूंढना चाहते हो, ऐसी जगह पे कैंपिंग करना चाहते हो, तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आज हमें है ना 1.5 से 2 घंटा लगा, जबकि हम यहाँ पहले कैंपिंग करके गए हुए थे, पर सबकी अलग अलग राय होती है। तो इन चीज़ों को है ना, आप जब दूसरे ट्रैवल करते हैं उनकी वीडियोस देखते हो ना तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि भाई आपको किस टाइप की लोकेशन चाहिए, कहाँ आपके लिए फिट है, कहाँ नहीं है। तो वो आप सब कुछ देखो हमारी वीडियोस में देख सकते हो, दूसरे के में भी देख सकते हो। और ये देखो ताऊ 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 ताऊ, तो ये हमारी गुड्डू हमें ढूंढ ही लेती है। मैं इधर आ गया था तो इधर ही आ गई है साथ में। पर नज़ारे देखो भाई क्या शानदार है ना, चारों तरफ बढ़िया स्नो हो रखी है। इधर नीचे रिवर है और उधर पीछे अंजनी महादेव, और ऊपर स्नोफॉल अभी भी चला हुआ है। और इस तरफ अटल टनल की तरफ भी स्नोफॉल काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो देखते हैं भाई कैसा स्नोफॉल मिलने वाला है कल देखते हैं, क्योंकि कल ही जाएंगे ऊपर की तरफ। तो फिलहाल बस पानी हो रहा है गरम, और भाई मेहमान आए हुए हैं तो आज थोड़ा सा बैठेंगे अभी लेट तक, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। सोना है, लेट तक गप्पे मारने हैं, क्योंकि थोड़ी देर भाई देर देखो ना, थोड़ी अंधेरा हुआ है और ज़्यादा नीचे आने लगी है स्नो। जितनी नीचे आएगी ना भाई उतनी ही ठंड पड़ेगी। रात को कोई भरोसा नहीं होता इसका। मॉर्निंग दोस्तों शाम को भाई ऐसे ही बैठे रहे काफ़ी लेट तक, रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मन था नहीं, तो आराम से लेट तक अभी सोए भी हैं। मेरे ख्याल से अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बज गए तब आँख खुली है। तो अभी चलते हैं भाई, अपना करते हैं सुबह चाय वगैरह की तैयारियाँ। भाई गुड मॉर्निंग। भाई कर रहे हैं खोज किस चीज़ की करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा? ये देखो वो इसके अंदर है, बिल्कुल इस खोपचे में है। तो सुबह महादेव के भी दर्शन हो गए। हर हर महादेव। फाइनली हमारी गुड्डू भी बाहर आ चुकी है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। इधर करो, डॉगी को देख के करिए अच्छा राधे राधे। तो सुबह भाई राधे राधे हो रहा है। रात की सब्जी देखो हमने इसलिए कल दाल नहीं बनाई, अभी भी बची हुई है, ज्यादा हो गई थी, खरा पड़ा था भाई। अब इसको थोड़ा सा वेल करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, और अभी चढ़ा रहे हैं पहले पास्ता उबाल देते हैं ताकि पास्ता बनाएं और फिर बढ़िया नज़ारों के साथ खाएं। उधर भाई ने भी कुछ नया स्टार्ट कर दिया है, हिमाचली किचन में। देखो क्या कर दिया, चावल और वो मिक्स करके बना दिया, और इधर बन रही है हमारी चाय। सुबह तो चाय भी नहीं पी है। यहाँ तो भाई खतरनाक लोग, खतरनाक मोटे ही खतरनाक बंदे मोटे ही जहरी बंदे हैं। चल रहा है अपना, ये देखिए उबलने वाले हैं, पास्ता उबलने वाला, और ये वो उसका है भाई आटे वाले, तो ये अच्छे होते हैं। और उधर भाई देख रहा है अपना आराम से रील। कुक्कू बेटा धो रही है बर्तन, और शिवी करा रही है हेल्प, है ना शिवू? हेल्प करा रही है ना? अच्छा फिर क्या करना तूने? हाँ क्या करना फिर शिवू को? एम करना। वेरी गुड, थैंक यू भी बोल दे, थैंक यू ऐसी धुन बैठा देती है, थैंक यू। पास्ता अपना उबल चुका है, फटाफट अब इसको बनाते हैं। चाय हम पहले ही ऑलरेडी पी चुके हैं बिस्किट के साथ,
तो थोड़ा सा रुक जाते, चाहे 1-2 घंटा टाइम भी लगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। और हमारी गुड़िया सारे काम खुद ही कर देती है। हैंडू धोए, दिखाओ। भैया आपको कुछ काम करवाना हो तो करवा लेना। हाँ है ना, चल बेटा चल, वहां करेंगे, ये यहाँ तो नहीं करने दे रहे ना तेरे को। अक्का आओ। हमारी ऑलरेडी रेडी थी और भाई हमारा है ना दाल भी उबली हुई रखी हुई है, तो उसको अभी हो सकता है हम दिन में दाल चावल बनाएंगे। अभी तो ये खाएंगे बढ़िया मस्त पास्ता, और फिर देखते हैं यहाँ से क्या प्रोग्राम है नेक्स्ट की। तो हमारा प्लान है कि हम सिसु जाएं, और मौसम आप देख ही रहे हो, पूरे में कहीं मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड और कहीं एकदम धूप, तो मतलब अजीब ही मौसम हो रखा है। मौसम का हाल बुरा ही चल रहा है भाई। देखो आप, इस साइड में तो पूरा बादल भरे हुए हैं, और जब अगर हम इस साइड में आते हैं ना, तो इस साइड में देखो बीच बीच में खाली है और धूप भी आ रही है, देखो कड़ाके की धूप है। तो मौसम भाई ऐसे ही उलझा पुलझा है। और हमारे मेहमान 1 2 3, एक वो वहाँ सो रहा है, बहुत सारे मेहमान हैं। और स्नो बिल्कुल ही, ये देखो बिल्कुल पास में ही है हमारे। अभी तक हम गए नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद हम जाएं भी नीचे रिवर के पास में, पर वहाँ साउंड नहीं आती, इस कारण फिर रिकॉर्डिंग करने का भी मज़ा नहीं आता। ये देखिए, ये पूरा स्नो का एरिया है। अगर स्नो में खेलना है, नहीं तो लोग वहाँ पे भी जाते हैं ऊपर। वो अंजनी महादेव में से पहले भी काफ़ी स्नो है, और अंजनी महादेव पे तो है ही बहुत सारी स्नो। तो हमने अपनी कुकिंग चालू कर दी है, गैस ऑन है, बस इसमें से थोड़ा सा पानी सुखाते हैं और गिरा ही देते हैं इसको। फिर इसमें डालते हैं ऑयल और बना के पेस्ट, और उसके बाद डाल देंगे पास्ता। पास्ता खाएगा शिवू? पास्ता खाएगा? नहीं खाना? ठीक है। हाँ बाबुआ बबुआ। कंडीशन में तो हवा लगती भी नहीं मेरे वाली इसको, गैस को, क्योंकि ये थोड़ी सी नीचे है और इसके दोनों साइड में वो है। पर भाई आज हवा है ना ऐसे घूम घूम के आ रही है कि चारों ही तरफ से हवा ही हवा लग रही है। कोई बात नहीं भाई, ये लगा दिया, इससे काफ़ी फर्क पड़ जाए। अभी भी हो रही भाई, आवाज़ ही अलग आ रही है इसकी। तो थोड़ा आगे करके ऐसे फंसा, अब ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं लगेगी इसको। अब ये फिट हो गया बिल्कुल। ये पता है भाई, ये भी एक मिसाल ही है। ये जब थी ना, क्या ओल्टो के टाइम की है ना ये। हाँ, तो ये भाई जब दीपक भाई के पास है ना ओल्टो होती थी ना, तब से इसको यूज कर रहे हैं। और गाड़ियां, इसके बाद गाड़ियां देख लो, गत्ता यहीं पे है, गाड़ियां 3 चेंज हो गई है। ये देख लो भाई, इसे बोलते हैं लक्की चाम। ये लक्की चाम है। देखिए दोस्तों, अपना ऑलमोस्ट पेस्ट बिल्कुल रेडी है, बस इसमें पास्ता डालना है और एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगा हमारा पास्ता। तो अभी देखते हैं भाई कैसा टेस्ट आता है उसका पास्ता का, क्योंकि देखो भाई हर बार अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं हम। अब की बार देखते हैं कैसा बनेगा। तो अब डालते हैं भाई इसमें पास्ता। और जो भाई पता क्या हुआ, काली मिर्च का पूरा वो घुस गया इसमें। कैसे? एक करके निकाला अभी। वो क्रैशर नहीं था, मैंने सोचा लो थोड़ी सी डाल देता हूँ, पर फिर जब पता चला तो भाई सारी डल चुकी थी। तो इधर भाई अभी कर रहे हैं पानी का जुगाड़, क्योंकि पानी हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया अभी, और नहाना है हमें, है ना? कल नहाएंगे थोड़ा पानी। मैं तो नदी तक जाके आया, पर पानी इस छोर में नहीं है, उस छोर में है पड़े वाले।
ये भाई थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऑर्गेनो वो डाल दिया है ताकि इसका थोड़ा टेस्ट बना रहे, पर हवा इतनी तेज है कि चलने ही नहीं दे रही भाई इसको। ऐसी आवाज आ रही है लगी पक 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 करके चल रही है। लो जी, ऑलमोस्ट हमारा पास्ता हो गया है रेडी। 5 मिनट इसको करते हैं गरम और फिर दिखाते हैं आपको। तो मेरे को ऐसा लग रहा है टूट भी गए क्योंकि थोड़े ज़्यादा ही पक गए लगता है, पर इतने भी नहीं टूटे। जब हिलाना पड़ रहा है ना तब जाके थोड़ा सा लग रहा है। दाल पास्ता खा रहे हैं, एक प्लेट तो खा चुके हैं और दूसरी प्लेट का नंबर आ गया है। और जो भाई पास्ता तो अच्छा है, स्पाइसी है, काली मिर्च के कारण वो और ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है अभी। तो धीरे धीरे निपटा रहे हैं, पर स्पाइसी तो है भाई। मेरे को जैसा तीखा पसंद है ना, ये उतना तीखा है। पर दोस्तों मैं खुद नहीं चाहता कि इतना तीखा खाऊं, पर अब तो खिला दिया और मौसम ने भाई फिर दोबारा से कवर करते चले गए बिल्कुल। तो कुछ भी संभावनाएं हो सकती है, देखते हैं शाम तक बर्फ़ आती है, बारिश आती है, क्या आती है। क्योंकि आज हम वैसे भी सिसु की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं मौसम कैसा है, कितनी स्नो बची हुई है वहाँ पे। देखो शिवू खेल रहा है ना शिवू। जय श्री कृष्णा। लादे लादे। ये देखो क्या कर रहा है, पावर बैंक से खेल रहा है, वेरी गुड। ये भाई अंदर देखो क्या मस्त, इसको कोई टेंशन नहीं होती, अकेली भी खेल लेती है बेटू, है ना। ये तो अच्छा बच्चा है। उधर भाई कर रहे हैं ब्रश। ये देखो जैसे ही कैमरा घूमता है ना कि मेरे को दिखाओ, आधा दे आधे आधे, राधे 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 भाई, राधे राधे हो रही है। मलिक साहब वगैरह बैठ के पी रहे अपना हुक्का और हम धो रहे थे अपने बर्तन अपने धुल चुके हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। और अब पैकिंग की तैयारी करते हैं। अगर कुछ लंच वंच की इच्छा नहीं हुई तो पैकिंग ही कर देंगे सीधा। अब ये देखो यार, मौसम ही समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। हर आधे घंटे बाद जब मैं मौसम को देख रहा हूँ ना, इधर से देखो अब बिल्कुल क्लियर है, पर इधर देखते हैं ना जैसे अटल टनल की तरफ, तो फिर वही हाल है कि भाई कभी भी पता नहीं स्नोफॉल चल रही है, क्या चल रहा है। इधर देखो कल रात को इधर दिख रहा था, आज नहीं है, लेकिन उधर आज भी है। तो हो सकता है अटल टनल की तरफ संभावनाएं हों। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम एडिटिंग। तो ये देखो ऐसे बैठे रहते भाई। अब ले मान लो कम से कम मैं बैठूंगा तो भी 1.5-2 घंटा तो लगेगा। 2 घंटे एडिटिंग में लगते हैं और भाई के तो लग जाते 3-4, क्योंकि ये करते हैं बहुत लंबी। लैपटॉप के साथ लगता है ये लैपटॉप में ज़्यादा लगती है भाई, क्योंकि कम से कम आप मानो लैपटॉप में एडिटिंग कर रहे हो तो 2 बार तो चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप डाउन। हम तो कुछ नहीं करते भाई, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, आराम से अपना जो भी है सिर्फ कट मारे आगे पीछे वीडियो के और डाल दी। क्योंकि ऐसा कुछ वो मतलब हम एक्शन और वो कुछ खास मिक्सिंग तो करते नहीं, क्योंकि मिक्सिंग में फिर मज़ा ही नहीं होता। देखो ब्लॉग तो होने चाहिए तो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए, जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही रहना चाहिए। और अब है ना भाई, जब बीच बीच में धूप आ रही है ना, तो ये देखो कुत्ते भी उसके नीचे घुस गए गाड़ी के। क्यों? क्योंकि भाई गर्मी लगती है ना धूप में, तब बंदे सोचते हैं चलो यार थोड़ा घुस के आराम से छाया में रेस्ट करते हैं। मैं भी वहाँ लेटा हुआ था, पर थोड़ी देर लेट पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यार ऐसी हीट सी बनने लगी। मैं कहा यार तो ये जैकेट निकालनी पड़ेगी। फिर मैं तो उठ के मैं कहा थोड़ा घूम ही लेते हैं, घूमने से पे वो थोड़ी सी कम लगती है। तो दोस्तों जो लोग भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई देखो मौसम अभी ऐसा ही है कि कभी एकदम क्लाउडी हो जाता है। बारिश भी आ गई थी कल रात को, कल रात को नहीं, परसों रात को बारिश भी आ गई थी। और भाई कभी एकदम ऐसी कड़क धूप निकलाती है कि गर्मी लगने लग जाती है। अब देखो 2 मिनट पहले जब मैंने दिखाया था तो धूप थी, तो एकदम गर्मी लगने लग गई थी। और अब जैसे ही मतलब बादल आए सूरज के आगे, उसके बाद भाई ठंड शुरू हो जाती है। तो आप अपने कपड़ों की पैकिंग इस हिसाब से करें कि आपके पास कम से कम स्वेट शर्ट्स और इनर हो, और जैकेट 1 या 2 तो कैरी करो ही करो। क्योंकि एक दिन आप सिसु भी घूमने जाते हो, वहाँ पे भी आपको चाहिए। फिर आप हमटा या अपना गुलाबा की तरफ जाते हो, वहाँ पे भी आपको जैकेट तो चाहिए ही चाहिए।
और बट नॉर्मल जैसे दिन में घूम रहे हो तो इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। तो पैकिंग आप उस हिसाब से कर सकते हो। और अगर आप आ रहे हो, कभी भी प्लान करते हो, तो हमेशा नेक्स्ट एक वीक का वेदर फोरकास्ट देखकर ही करें। तो इसी मैसेज के साथ दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में वेदर अपडेट के साथ। और आज की जो डेट है वो है 27 मार्च 2025। तो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।